Production presents yours Modern Baba। हेलो दोस्तों, मॉडर्न बाबा में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करना। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका एक जवाब दे दूँगा, या तो वीडियो में या तो रिप्लाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम 100%, यानी कि पढ़ा हुआ चीज़ को ज़्यादा देर तक कैसे याद रखें। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में सिर्फ दो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। पहला, जो मैंने किया है और मुझे उसमें सक्सेस मिली, और दूसरा जो मैंने नहीं किया जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिला। अगर आपको मैं आपके बचपन की कोई बात पूछूं, जैसे कि आपका पहला साइकिल कौन सा था, या वो कौन सा गिफ्ट है जो आपको मिला, या फिर स्कूल का सबसे नॉटीएस्ट मोमेंट कौन सा था, तो अब तक ये आपके दिमाग में आ गया होगा, है ना। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि कितनी बार आपको गिफ्ट मिला या कितनी बार आपने चीट किया, तो आपका माइंड फंस गया। तो इस टॉपिक को हम सबसे पहले साइंटिफिक फैक्ट से शुरू करते हैं। हमारा ब्रेन में स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। इसमें 300 साल तक के टीवी रिकॉर्डिंग्स स्टोर हो सकते हैं, और हमारे ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स ही आपके लर्निंग को, मेमोराइजिंग को ट्रिगर करते हैं और पिक करके स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल में मैं मजदूर और बिल्डिंग ले लेता हूँ। मजदूर एक एक ईंट को लेके बिल्डिंग बनाते हैं, तो मजदूर हमारे न्यूरॉन्स हैं। ऐसे में अगर न्यूरॉन्स हेल्दी ना हो तो याद कैसे करोगे, स्टोर कैसे करोगे। इस वीडियो से मैं 1200 लाइक्स एक्सपेक्ट करता हूँ। ये सारे कुछ वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, जो मैंने पढ़ने के लिए प्रिपेयर की है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो पहले देखते हैं हेल्दी न्यूरॉन्स के लिए क्या क्या करना है, यानी कि मजदूर के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला, पानी पिए। ये न्यूरॉन्स को बूस्ट अप करता है, जिससे आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। यानी कि मजदूर बीमार तो आपका ब्रेन बीमार। दूसरा, एक्सरसाइज। ब्लड में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होगा उतना ज़्यादा ब्रेन तक पहुंचेगा, और हमारे मजदूर ऑक्सीजन लेके काम करते रहेंगे बिना रुके। तीसरा, हेल्दी खाना। हेल्दी फूड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी न्यूरॉन, हेल्दी ब्रेन। ये इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन। इसे फॉलो करें। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पे जाते हैं कि ज़्यादा देर तक याद कैसे रखें। सबसे पहला पॉइंट है स्पेस्ड रिपीटेशन। तुरंत अगर आप एक ही चीज़ को 3 बार भी पढ़ोगे ना, तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन अगर सर्टेन ब्रेक्स के बाद उसे याद करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटर 3 टाइम्स जो है वो आप 1 दिन या फिर 2 दिन बाद पढ़े, दूसरा 1 वीक के बाद, तीसरा 1 मंथ के बाद। इस तरीके से आप 3 टाइम्स को डिवाइड कर सकते हो। होता यह है कि जितना ज़्यादा हम रिकॉल करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, जिससे हम अपने रिकॉलिंग पाथ को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। दूसरा, विजुअलाइजेशन। अपने टॉपिक्स को विजुअलाइज करो। जैसे जैसे आप विजुअलाइज करने की हैबिट डाल लोगे, वैसे वैसे आपकी पावर थिंकिंग की बढ़ेगी, और आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करने लगोगे। ये सिर्फ याद करने में आसान नहीं होता है, बल्कि इसे आप आसानी से रिकॉल भी कर सकते हो। तीसरा, रिकॉलिंग रेगुलरली। जैसे कि मैंने स्पेस्ड रिपीटिशन में कहा था कि आपको अपना रिकॉलिंग पावर बढ़ानी चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप याद करने का कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपका न्यूरल पाथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिससे आपको उस चीज़ को याद करने में आसानी होगी और उसे आप देर तक याद रखोगे। चौथा, सेल्फ टेस्टिंग। रिसर्चर्स मानते हैं कि 2 बार एक ही चीज़ को पढ़ने से 5 टाइम्स बेटर पढ़ना और सेल्फ टेस्ट लेना होता है।
हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका सेल्फ टेस्टिंग ज़रूरी है बहुत। इस हैबिट को अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आप जो भी याद कर रहे हो वो काफ़ी देर तक आपको याद रहता है। 5वां, टाइम एंड एफर्ट। किसी चीज़ को जितना मुश्किल से और टाइम देते हो याद करने के लिए, वो चीज़ उतना ही देर तक याद रहता है। तो अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये चीज़ है, ये बहुत टफ है, इसे मैं पढ़ने में 1 घंटा लगा रहा हूँ और फिर मैं तुरंत भूल जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ टफ है उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा एफर्ट दोगे उतना ज़्यादा देर तक वो आपको याद रहेगा। 6, राइट एंड लर्न। लिख लिख के याद करने से आपको कंटेंट ज़्यादा देर तक याद रहेगा और बेहतर याद रहेगा। इससे आपको नींद भी नहीं आएगी। मैंने अपने वीडियो में बताया है कि नींद कैसे भगाए, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। 7वां पॉइंट, कनेक्टिंग टॉपिक्स। हर चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ने से आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है कि राजा ने किस बीबी को महारानी बनाने का फैसला किया, अब ये आपको अगर याद नहीं है तो आप एक स्टेप पहले वाला टॉपिक जिसमें राजा की बीबियों की कहानी थी वो देख सकते हो। जैसे राजा और पूरे राज्य का ज़्यादा देखभाल किसने किया था, तो जवाब क्लियर है। इसलिए कनेक्शन और रिलेटेड पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। 8वां, एक्सप्लेन टू योरसेल्फ। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब आप कोई टॉपिक समझ के कंप्लीट करते हो तो अब बारी है एक्सप्लेन करने की। आप अपने फ्रेंड या फिर खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए बन जाती है। सालों साल आप इसे याद रख सकते हो बिना भूले, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो इस चीज़ को फॉलो करें। आप ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके उसे सुन सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। 9वां स्टेप, स्टडिंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि इन्वायरमेंट चेंज करके पढ़ने से आपका ब्रेन का जो अडेप्टिबिलिटी है वो बढ़ता है और पढ़ने की शक्ति भी बढ़ती है। जैसे कि पार्क, लेक साइड, ऐसे ही कोई शांत वातावरण वाले प्लेस में। ऐसे में आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसे करके देखो, आपको फ़र्क दिखेगा। 10वां और आखिरी पॉइंट, ब्रेकिंग इन पॉइंट्स, रिमेंबरिंग इन पॉइंट्स। एक पेज का अगर कोई जवाब है उसे आप कैसे याद करोगे। सपोज के सवाल है एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अब आपको क्या करना है, इसे पॉइंट्स में डिवाइड कर ले कि कौन कौन से पार्ट से क्या क्या स्टार्ट होता है और एंड होता है। ऐसे में आपको काफ़ी देर तक याद रहेगा और बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके आसपास कोई जान पहचान के लोग हैं जिनको इस वीडियो की सहायता है तो प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी चीज़ पे। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और आप कमेंट करके मुझ तक पहुँच सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई इस वीडियो या फिर एक नए वीडियो द्वारा भी मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। Don't forget to like and subscribe to our channel. Up next, also watch today's videos. Do like the videos and subscribe to our channel. We provide the best. So keep watching, stay healthy and stay safe. Do visit us back.